चैनल स्पेलिंग टीचर में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का हमारा विषय है लैंगिक पूर्वाग्रह विभेद। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। लैंगिक पूर्वाग्रह विभेद, इसका मतलब है बालक एवं बालिका में व्याप्त लैंगिक असमानता, मतलब उनके लिंग के आधार पे असमानता व्यक्त करना, जिसके कारण बालक और बालिकाओं को उनके लिंग के आधार पर भेद किया जाता है। लैंगिक पूर्वाग्रह में देखा जाता है कि बालक और बालिका के को लिंग के आधार पर उसमें भेद किया जाता है। देखते हैं कि बालिकाओं को बालक की अपेक्षा बहुत कम मौके दिए जाते हैं। उनको चाहे स्कूल हो गया या फिर किसी भी काम के लिए जो लड़कों को छूट दी जाती है, लेकिन लड़कियों को क्या होता है, ना शिक्षा दी जाती है और ना ही उन्हें किसी भी कार्य के लिए पूर्ण अवसर दिया जाता है। तो ये सारी चीजों से क्या होता है कि लड़कियां जो है वो पिछड़ जाती हैं। तो ये क्या कहलाता है, हमारा लैंगिक पूर्वाग्रह विभेद। तो देखते हैं इसके क्या कारण होते हैं लैंगिक पूर्वाग्रह विभेद के, कि किस किस कारण से ये विभेद उत्पन्न होता है। प्राचीन मान्यताएं में हम देखते हैं कि पहले के लोग हैं जो ये सोचते थे कि जो लड़के हैं वो हमारे घर का पालन पोषण करेंगे, हम लड़कियों को शिक्षा नहीं दे सकते क्योंकि वो जो है हमारे घर का जो है वो यहाँ पे रहेंगे, कहीं और की संपत्ति है। तो इस कारण क्या है, लड़के ही क्या करते हैं, जो घर के होते हैं उन्हीं पर संपत्ति होती है और माता पिता की देखभाल तथा पिता की मृत्यु के बाद जो पिंडदान, ये सारी चीजें जो है वो पुराने समय से चली आ रही हैं। और इस कारण क्या होता है, वो लोग बालकों को पूर्ण स्वतंत्रता देते हैं। तो इस कारण भी लैंगिक पूर्वाग्रह शुरू हो जाता है। पुरुष प्रधान समाज में भी देखते हैं कि जो पुरुष है उन्हीं का जो बोला हुआ है, कोई डिसीजन है, सब कुछ पुरुष प्रधान ही लेता है। घर की जो स्त्रियां होती हैं वो इन सब कामों में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करती हैं। अगर पुरुष ही, चाहे वह घर का हुआ या बाहर का, व्यय से संबंधित कोई भी फैसले हैं, वो घर का मुखिया पुरुष ही होता है, वही सारे डिसीजन लेता है जिससे कि सारा घर चलता है। या बाहर का भी कोई काम हुआ, तो ये सारा चीज क्या है, हमारे देश में है पुरुष प्रधान देश है। औरतों की स्थिति यहाँ पे बहुत खराब है, वो किसी चीज में हस्तक्षेप नहीं कर सकती हैं। संकीर्ण विचारधारा, जो विचारधाराएं हैं वो बहुत संकीर्ण है इसमें। तो वो लोग क्या करते हैं कि लड़के और लड़कियों में पहले से ही, जन्म से ही क्या होता है कि उनमें भेदभाव शुरू हो जाता है कि लड़कियों को जैसे कि डॉल से खेलना है, लड़कों को कार से। तो इस तरह की जो विचारधाराएं हैं वो चाहे वो लेडीज है उसके अंदर भी पहले से विद्यमान हो जाती हैं कि हम जो है कि पुरुष से कम है, पुरुष ही है, वही सब कुछ देखेगा। और उनका नाम के आगे भी देखा जाता है कि लड़कियों के नाम के आगे पति का नाम ही होता है, और जो बच्चे होते हैं उनके नाम के साथ भी पिता का नाम जुड़ा होता है। तो यहाँ पे जो औरतों की स्थिति होती है वो गौण मानी जाती है। तो यहाँ पे विचारधाराएं जो है वो संकुचित हो जाती हैं, और औरतें भी के दिमाग में ये हो जाता है कि यही, इसी हिसाब से हमारा वो चलेगा और हम पुरुष के ऊपर ही डिपेंड रहेंगे। नेक्स्ट है सांस्कृतिक कुप्रथाएं। सांस्कृतिक कुप्रथाएं में हम देखते हैं कि जो भी संस्कृति से रिलेटेड कोई भी काम होता है, जैसे यज्ञ करना, उसमें क्या होता है कि पुरुषों की जो उपस्थिति होती है वो अनिवार्य होती है, लेकिन जो औरतें होती हैं उसमें कोई भाग नहीं लेती हैं। ऐसे हज करने में भी देखा जाए तो पुरुषों का साथ होना जरूरी होता है। तो ये सारी चीजें जो हमारी सांस्कृतिक कुप्रथाओं से है, जिससे कि लैंगिक पूर्वाग्रह की समस्या उत्पन्न होती है। मनोवैज्ञानिक कारण में हम देखते हैं कि जो औरतें होती हैं उनके दिमाग में पहले से ही फिक्स हो कर दिया जाता है ये सारी कुप्रथाओं के अनुसार कि जो पुरुष ही हैं उनके आधार पे ही हमारा जीवन चलना है। और वो भी क्या करती है कि जैसे कि कन्या भ्रूण हत्या, ये सारी चीजों में वो भी उसमें भागीदारी उत्पन्न करने लगती हैं। दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, हमारे देश की जो
शिक्षा प्रणाली है वो दोषपूर्ण है। हम देखते हैं कि बालकों को जो है उनकी रुचि के अनुसार शिक्षा दी जाती है, परंतु जो लड़कियां होती हैं उनके अनुसार उनकी शिक्षा नहीं दी जाती है। उनको ये सोचा जाता है कि इनको पढ़ना लिखना इतना जरूरी नहीं है और उनको तो क्या करना, आगे चौका बर्तन ही करना है। पेरेंट्स भी ये सोचते हैं। कुछ पेरेंट्स उनको स्कूल भेजते हैं तो देखा जाता है कि स्कूल की जो शिक्षा व्यवस्था है वो अच्छी नहीं होती है। ज़्यादातर जो जोर दिया जाता है शिक्षा प्रणाली में वो लड़कों पे दिया जाता है, क्योंकि लड़के आगे चल करके वो अच्छा काम करेंगे और अपने घर खानदान का नाम रोशन करेंगे तथा अपने माता पिता का सेवा करके उन्हें आगे उनका देखभाल करेंगे। इसलिए लड़कियों को शिक्षा में रुचि नहीं होती है, जिससे वो क्या करती हैं, स्कूल छोड़ देती है। तो ये भी एक कारण है। सरकारी उदासीनता, हम देखते हैं कि सरकारी कार्यों में भी जहाँ पे गर्ल्स को जॉब करती हैं वहाँ पे उनको बुरी नज़र से देखा जाता है। वहाँ पे भी उनको जो वहाँ की जो वातावरण है उनके अनुरूप नहीं होता है। तो ये भी एक कारण है कि स्त्रियां जो है वो बाहर नहीं जाना चाहती हैं और ये भी देखा जाता है कि उनके ऊपर कभी बाहर जाने पर एसिड अटैक, बलात्कार, ये सारी समस्याएं भी उत्पन्न होती है। तो इस कारण भी क्या है कि लोग जो लड़कियों को है वो पढ़ाना नहीं अच्छा समझते हैं। जागरूकता का अभाव, अक्सर ग्रामीण इलाकों में देखा गया है कि वहाँ की जो औरतें हैं या फिर वहाँ के जो उनके पेरेंट्स हैं, जो लोग हैं व्यक्ति, वो अच्छी तरह से जागरूक नहीं है। उनको पता नहीं है कि शिक्षा होने पे, गर्ल्स को शिक्षा देने पे भी वो अच्छा कार्य कर सकती हैं। तो जागरूकता के अभाव के कारण भी वो लोग अपने बच्चियों को स्कूल नहीं भेजते हैं। इसलिए भी क्या है, लैंगिक पूर्वाग्रह शुरू हो जाता है। गरीबी के कारण भी जिनके 2-4 बच्चे होते हैं वो सोचते हैं कि हम लड़कों को पढ़ा करके और उसका भविष्य अच्छा कर देंगे, लेकिन लड़कियों का क्या है, लड़कियां जो है वो घर में ही रहेंगी और कुछ दिन के बाद उनका विवाह हो जाएगा, इसलिए उन पे अधिक खर्च क्यों करना। तो गरीबी भी एक कारण है जिसके कारण उनके पास पैसे नहीं होते हैं, वो अधिक व्यय नहीं कर पाते हैं। इस कारण भी लैंगिक पूर्वाग्रह की समस्या उत्पन्न होती है। सामाजिक कुप्रथाएं, सामाजिक कुप्रथाओं में हम देखते हैं कि दहेज और कन्या भ्रूण हत्या। सामाजिक कुप्रथाओं में हम देखते हैं कि पहले तो दहेज की समस्या उत्पन्न होती है कि लोग अगर लड़की पैदा होती है तो जैसे पैदा होने के साथ ही उनको दहेज की चिंता हो जाती है। हमारे समाज में दहेज की बहुत ज़्यादा व्यथा है, जिससे कि लोग दहेज मांगते ही हैं और जो लड़की वर्ग वाले हैं उनको दहेज देना ही पड़ता है। तो वो सोचते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम पैसे अगर लड़कियों की शिक्षा पे खर्च करेंगे तो उसके दहेज के लिए हम पैसा कहाँ से इकट्ठा करेंगे। तो वो लड़कियों के पढ़ाने की बजाय उनके दहेज के पैसे को इकट्ठा करने में लग जाते हैं। और एक कारण ये भी है कि कन्या भ्रूण हत्या, वो सामाजिक इस कारण ही, चाहे उनके दहेज और शिक्षा की वजह से वो लोग क्या करते हैं कि लड़कियों को गर्भ में ही मार देते हैं, जिससे कि उन्हें होता है कि लड़कियां अगर पैदा होंगी तो वो हमारे घर का नाम रोशन नहीं करेंगे, अगर लड़का होता है तो वो हमारे लिए हमारे घर का दीपक होगा। तो ये भी एक सामाजिक कुप्रथा है जिसके कारण क्या है, लैंगिक पूर्वाग्रह की समस्या उत्पन्न होती है। लैंगिक पूर्वाग्रह, विभेद का प्रभाव, ये सारी जितने भी हमारी मान्यताएं हैं उनके कारण क्या है कि क्या प्रभाव पड़ता है कि ये सारी स्थिति के होकर के उसमें क्या होता है, कन्या भ्रूण हत्या शुरू हो जाती है। दूसरा क्या होता है, असंतुलित लिंगानुपात। यहाँ पे वो लोग यही करते हैं कि कन्या भ्रूण हत्या कर देते हैं, जिससे कि है लड़कियों की जो संख्या है वो लड़कों की अपेक्षा कम हो जाती है। यहाँ पे भी है असंतुलित लिंगानुपात, जब लड़कियों को गर्भ में ही मार दिया जाता है तो जो है कि हमने देखा है कि 1991 में और 2001 की गणना के अनुसार क्या है कि 927 गर्ल्स ही 1000 लड़कों के पर थी। तो इस तरह से क्या है कि जो लड़कियों की जो संख्या है वो लड़कों की तुलना में कम होती जा रही है। तो ये भी एक
समस्या है हमारे देश की। मानसिक कुप्रभाव, जो औरतें क्या है कि वो भी क्या है, जो व्यक्ति हैं पुरुष प्रधान वर्ग, उन्हीं के अनुसार ही वो चलना स्टार्ट कर देती हैं। उन्हें लगता है कि ये सारी जो समस्याएं हैं वो उनके अकॉर्डिंग ही है, तो उनका जो है मानसिक संतुलन भी हट जाता है और वो भी उन लोगों का साथ देने लगती हैं और वो भी कन्या भ्रूण हत्या और गर्भपात, ये सारी चीज़ों में वो उनके साथ इन्वॉल्व हो जाती हैं। तो ये सारी समस्या जो प्रभाव है वो लैंगिक पूर्वाग्रह के कारण है। अब इसको समाप्ति करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? जागरूकता का प्रचार सबसे ज्यादा है कि अगर जागरूकता का प्रचार होगा तो क्या होगा, जागरूकता का प्रचार के लिए हम ज्यादातर ग्रामीण इलाके में क्या है, टीवी, रेडियो, मीडिया आदि के द्वारा हम गर्ल्स को शिक्षा को और लोगों को भी प्रौढ़ शिक्षा के माध्यम से भी हम समझा सकते हैं कि शिक्षा का क्या प्रचार है, इससे हमें क्या क्या फायदे हो सकते हैं। तो अगर जागरूकता रहेगी तो लोग अपने लड़कियों को पढ़ाएंगे जिससे कि उनका भविष्य उज्जवल होगा। इससे देखते हैं बालिका शिक्षा का प्रचार। गवर्नमेंट को भी क्या करना चाहिए कि बालिकाओं की शिक्षाओं पर प्रचार प्रसार करना चाहिए। अगर गवर्नमेंट क्या करती है, बालिकाओं की शिक्षाओं पर प्रचार प्रसार करती है तो लोग उससे अग्रसर होंगे और उनको पता चलेगा कि बालिका शिक्षा के क्या फायदा है और आगे चल के हमारी लड़कियां भी अच्छे अच्छे पोस्ट पे काम कर सकती हैं। तो ये इसके कारण भी हम लिंग पूर्वाग्रह को समाप्त कर सकते हैं। शिक्षा व्यवस्था में सुधार, हम देखते हैं कि लड़कों की शिक्षा व्यवस्था जो है वो उनकी रुचि के अनुसार कराई जाती है, चाहे वो इंजीनियरिंग का हुआ, चाहे वो साइंस का हुआ, मतलब उनके अनुसार ही जो कक्षा की व्यवस्था होती है शिक्षा की वो लड़कों के अकॉर्डिंग होती है, लड़कियों को ध्यान नहीं दिया जाता है। इसलिए क्या है कि अभी हमें शिक्षा व्यवस्था में सुधार करना चाहिए कि लड़कियों के अकॉर्डिंग ही शिक्षा व्यवस्था अपनाई जानी चाहिए, जिससे कि लड़कियां हैं उस शिक्षा को ग्रहण करके और उसी के अकॉर्डिंग वो उसी क्षेत्र में आगे बढ़ सके और उसमें वो रुचि उत्पन्न कर सके। सामाजिक कुप्रथाओं पर रोक, जितने भी हमारे दहेज हो गया, बाल विवाह हो गया, सॉरी इसमें बाल विवाह भी हम ले सकते हैं, तो दहेज और बाल विवाह जैसी जो समस्याएं हैं उसको हमें खत्म कर देना चाहिए कि अगर हम सामाजिक कुप्रथाओं, बाल विवाह और दहेज, अगर बाल विवाह पहले से ही खत्म कर दिया जाएगा तो क्या होगा कि लड़कियों को आगे पढ़ाने के लिए लोग अग्रसर होंगे, जिससे कि दहेज की भी समस्या नहीं होगी। अगर दहेज की समस्या, लड़कियां पढ़ लिख लेंगी तो वो अपने पैरों पे स्वयं खड़ी हो जाएगी, जिससे कि वो दहेज की भी मांग नहीं करेंगी। तो ये सारी जो सामाजिक कुप्रथाएं हैं उन पे रोक लगानी चाहिए। सुरक्षात्मक वातावरण, लड़कियों को आगे स्कूल जाने के लिए और स्कूल की व्यवस्था, चाहे वो ऑफिस का हुआ, ये सारी चीजों में एक सुरक्षात्मक वातावरण सरकार को उत्पन्न कराना चाहिए, जिससे कि उनको बाहर निकलने में कोई असावधानी ना प्रकट हो। समानता और समता, कि सभी को, जितनी भी लड़कियां हैं उनको समान रूप से एक शिक्षा व्यवस्था उत्पन्न करनी चाहिए और जो लोगों को कुछ ज्यादा प्रॉब्लम्स है जिनकी वजह से वो शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते हैं उनको एक विशेष अवसर दिया जाना चाहिए। यहाँ पे समानता का मतलब होता है कि सबको एक समान समझना और सभी को एक बराबर शिक्षा देना, परंतु समानता का अर्थ है कि किसी कारणवश अगर वो शिक्षा नहीं ग्रहण कर पा रहे तो उनको हेल्प करना और उस मुख्य धारा में उनको लेके आना, तो उनको किसी तरह से हेल्प करना ताकि वो भी समानता का अवसर ले सके। गलत सामाजिक परंपराओं और मान्यताओं की समाप्ति, कि देखा गया है कि ये सोचा जाता है कि लड़के जो हैं वही जो है हमारे खानदान का नाम रोशन करेंगे, वो कुल के दीपक है और उन्हीं से ही जो घर संसार चलेगा, और जो है कि पिता की मृत्यु के बाद पिंडदान करना और मंदिरों यज्ञों में, ये सारी चीजें जितनी भी सामाजिक कुप्रथाएं हैं इसका अंत होना चाहिए। इसके अंत होने से ही क्या होगा कि ये जो लैंगिक पूर्वाग्रह की समस्या है वो समाप्त हो सकेगी।
प्रशासनिक प्रयास, सरकार को भी अलग से कुछ निर्णय, कुछ नियम कानून बनाने चाहिए, जिससे कि है कि ये सारी जो समस्या है इसको समाप्त किया जा सके। उनको कड़े से कड़े नियम बनाए जाने चाहिए। तो ये सारी चीजें जो थी हमारी लैंगिक विभेद की पूर्वाग्रह की समाप्ति के उदाहरण थे, और ये हमारे इसके कारण थे, और ये इसकी क्या क्या इसका प्रभाव पड़ता है। तो ये सारे आज हमने लैंगिक पूर्वाग्रह विभेद के बारे में पढ़ा। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये सारे पॉइंट अच्छे से समझ में आए होंगे। इसी के साथ आज का हमारा विषय समाप्त होता है। धन्यवाद।